बरसात के मौसम में पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव झिलमिलपुर में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया था रकुल। साथ में उसकी पत्नी निर्मला और बेटी खुशी रहते थे। दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता, शाम को उन्हें बेचकर जो कुछ मिलता उसी से उसके घर का चूल्हा जलता। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी कभी पेट भर खाना मिलता तो कभी पूरा परिवार भूखा सो जाता। फिर भी रकुल ने कभी बेईमानी का रास्ता नहीं चुना। उसे ईश्वर पर विश्वास था। निर्मला घर पर खाना बना रही थी, तभी खुशी, बाबा, आज रोटी ज्यादा मिलेगी ना? हाँ बेटा, आज जंगल से अच्छी लकड़ियां लाऊंगा। निर्मला समझ जाती है कि राकुल बच्चों को सिर्फ दिलासा दे रहा है। सुनो, बारिश आने वाली है, जल्दी लौट आना। चिंता मत करो निर्मला, भगवान चाहेगा तो आज अच्छा दिन होगा। राकुल कुल्हाड़ी उठाता है और हर दिन की तरह जंगल की ओर निकल पड़ता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज उसकी जिंदगी बदलने वाली है। जंगल बहुत घना था, चारों तरफ पक्षियों की आवाजें और दूर बहती नदी। राकुल पेड़ काटने में लगा था। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। बचाओ! अरे कोई है, मेरा घरा। राकुल कुल्हाड़ी छोड़कर दौड़ पड़ा। अम्मा, क्या हुआ? बेटा, मेरा घरा नदी में बह गया। वो मेरे लिए बहुत कीमती है। बस इतनी सी बात अम्मा, आप यहीं रुकिए, मैं अभी जाकर घड़ा लाता हूं। बिना कुछ सोचे राकुल तेज बहती नदी में कूद गया। बहुत संघर्ष के बाद उसे घड़ा मिल गया। भगवान तेरा भला करे बेटा। राकुल मुस्कुराया, लेकिन जब वह घड़ा लेकर अम्मा की तरफ मुड़ा तो अम्मा वहां नहीं थी। अरे अम्मा, अम्मा! चारों तरफ सन्नाटा, जंगल बिल्कुल शांत हो चुका था। राकुल को कुछ समझ नहीं आया। वह सोचने लगा, शायद अम्मा घर चली गई होंगी। उसने तय किया, कल फिर आएगा और अम्मा का घड़ा लौटा देगा। इतनी देर क्यों हो गई जी? क्या बताओ निर्मला, आज एक बहुत अजीब बात हुई। वह सारी कहानी निर्मला को सुनाता है। कोई बात नहीं, आप उसे कल लौटा देना। फिर उसके बाद सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब रकुल घड़ा उठाने जाता है, जैसे ही ढक्कन खोलता है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। घड़ा सोने के सिक्कों से भरा था। हे भगवान, ये तो सोना है। सोना देखकर रकुल के चेहरे पर खुशी नहीं, उलझन थी। सोना देखकर निर्मला रकुल के पास आकर कहती है, इतना ज्यादा सोना आपने बताया नहीं, घड़े में इतना ज्यादा सोना था। इसे बेचकर तो हम अमीर हो जाएंगे। अब तो हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। नहीं निर्मला, ये हमारा नहीं है, ये अम्मा का है। आज मैं उन्हें ढूंढूंगा। गरीब होने के बावजूद रकुल का ईमान उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। पूरा दिन वह नदी किनारे अम्मा को ढूंढता रहा, लेकिन अम्मा फिर कभी नहीं मिली। शाम को वह घड़ा वापस घर ले आया। धीरे धीरे एक अजीब बात होने लगी। घर में कभी अनाज खत्म नहीं होता, दूध हमेशा भरा रहता। उसके बाद परिवार में कोई भी भूखे पेट नहीं सोता। हर एक दिन उनके लिए एक नई रोशनी की किरण जैसा लगने लगा। लेकिन राकुल ने कभी उस घड़े से एक भी सोने का सिक्का नहीं निकाला। कुछ दिनों बाद निर्मला को समझ में आया कि घर का अनाज कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। अरे सुनिए, मैं रोज खाना बनाती हूँ, लेकिन घर का अनाज कभी खत्म ही नहीं होता। हाँ, मैं भी देख रहा हूं। कुछ दिनों से लकड़ियां भी जल्दी बिक जा रही हैं। शायद निर्मला, ये ईश्वर की कृपा और हमारे अच्छे कर्मों का फल है। उसे क्या पता, वह कोई साधारण घड़ा नहीं, बल्कि जादुई घड़ा था। कुछ दिनों बाद रकुल का छोटा भाई
रामू उसके घर आया। अरे रामू, तू बड़े दिनों बाद याद आई तुझे। घर में सब कैसे हैं? हाँ भैया, सब ठीक है घर पर। आपकी याद आई तो सोचा आपसे मिलने चला हूं। अच्छा हुआ तू चला आया। कितने दिन हो गए थे तुझसे मिले। लेकिन भैया, इतनी गरीबी थी और अब इतना अच्छा घर कैसे? लगता है बहुत मेहनत कर रहे हो। रकुल मुस्कुराकर कहता है। ऐसा कुछ नहीं, बस भगवान की देन है। रात में रामू ने देखा राकुल एक पुराने घड़े को बहुत संभाल कर रखता है। थोड़ी देर बाद रामू चुपके से घड़े के पास जाता है। ढक्कन खोलकर देखता है तो उसे उसमें सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। इतने सारे सोने के सिक्के! लगता है भैया को ये किसी ने दिए हैं, इसलिए भैया ने मुझे इसके बारे में बताया नहीं। अगर मैं ये घड़ा चुरा लूं तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा। जहां ईमानदारी रहती है वहीं लालच धीरे धीरे अपना रास्ता बना लेता है। आधी रात सब सो चुके थे। रामू चुपके से उठा, धीरे धीरे घड़ा उठाकर अपने घर ले आया। लेकिन जैसे ही उसने घड़ा खोला वो डर गया। अंदर सिर्फ पत्थर थे। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो वही घड़ा उठाया था। फिर इसमें का सारा सोना कहाँ गया? और ये पत्थर कैसे आ गए? वो पूरी रात घड़े को उलट पुलट करता रहा, लेकिन सोना गायब था। सुबह शर्मिंदा होकर रामू रकुल के घर आया। अरे रामू, तू रात को कहाँ चला गया था? भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ रामू? मैं कल रात आपका घड़ा चुरा लाया था। कौन सा घड़ा रामू? दोनों अंदर गए और देखा तो क्या, वही जादुई घड़ा अपनी जगह रखा हुआ था। रामू घबराकर कांपने लगा। उसी समय उसके साथ वाला घड़ा धूल बनकर हवा में गायब हो गया। जब रकुल पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वही घड़े वाली अम्मा दिखाई देती हैं। अरे अम्मा, आप यहां? उस दिन आपका घड़ा मेरे पास ही रह गया था। उस दिन के बाद से मैं आपको हर रोज जंगल में ढूंढता रहा, लेकिन आप मुझे फिर कभी दिखाई नहीं दी। हाँ बेटा, आज मुझे आना पड़ा। तुम्हारे पास जो घड़ा है वो कोई मामूली घड़ा नहीं, बल्कि एक जादुई घड़ा है। जब कोई लालची इंसान इसका दुरुपयोग करने की कोशिश करता है तो यह पत्थर में बदल जाता है और सोने वाला असली घड़ा अपनी सही जगह पहुंच जाता है। मेरे बाद इस घड़े की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अब इसकी सही जगह तुम्हारे पास ही है। इसकी रक्षा करना और इसका उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए करना। लेकिन अम्मा, मैं इसे कैसे संभालूंगा? ये तो मेरा है भी नहीं। बेटा, तुम इसे संभाल सकते हो। यह धरा अभी भी तुम्हारे पास है। इसका मतलब तुम ही इसके सही हकदार हो। इतना कहकर अम्मा वहां से चली जाती हैं। भैया, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे वो घड़ा नहीं चुराना चाहिए था। कोई बात नहीं रामू, गलती सबसे होती है। जरूरी है उसे दोहराया ना जाए। हाँ भैया, अब से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। उस दिन के बाद रकुल ने उस जादुई घड़े का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। धीरे धीरे उसने पूरे गांव की मदद भी शुरू कर दी और तभी लोग समझ गए कि असली जादू घड़े में नहीं, बल्कि एक इंसान की ईमानदारी में होता है।